Hello friends, welcome back to our channel Indian Family Reaction. I am Nikita. I am Romi. I am Arjun. So guys, आज हम जिस वीडियो में रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है वो 15 दिन जो हिल गई थी इस्लामी दुनिया, रियल हिस्ट्री ऑफ मक्का इंसिडेंट 1979। So guys, इन 15 दिनों में क्या हुआ ये हमें नहीं पता। हाँ, कोई आइडिया भी नहीं कोई है। आइडिया भी नहीं है क्या चीज हुई होगी, Okay, क्योंकि हाँ। बहुत ज्यादा शॉकिंग लग रहा है टाइटल सुन के कि मतलब कुछ कि वो 15 दिन में सारा ऐसा इस्लाम की क्या कंट्रीज वो हिल गई थी। हाँ, मतलब क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ। एंड सऊदी का ये इंसिडेंट लिखा हुआ है ना उन्होंने, मक्का का इंसिडेंट लिखा हुआ है। तो ऐसा क्या हुआ था 15 दिनों में, क्योंकि अगर कुछ बहुत बड़ी चीज हुई होती ये टीवी वगैरह में, पर 1979 का है तो बहुत हमें पुरानी तो बात है। बहुत पुरानी बात है। तो टीवी तो तब शायद इतना होता भी नहीं था लोगों के घर में, तो इसलिए अब तो YouTube है, पता चल ही जाता है अगर कुछ भी हो तो। बट उस टाइम पे तो बहुत मुश्किल ऐसा होता होगा कि सारे लोगों को चीजें, या तो फिर अखबार में पढ़ो या हाँ। सुनो जो भी है। तो हमें तो इस इंसिडेंट के बारे में नहीं पता, बहुत पुरानी खबर है। देखते हैं इस वीडियो में क्या होता है। एंड अगर आपको भी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो गाइस बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, खाने काबा को इस दुनिया में रहने वाला कोई भी इंसान आज ना जानता हो ये तो बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि अरब के मशहूर शहर मक्का में मौजूद खाने काबा ही वो जगह है कि जो इस्लाम धर्म में सबसे ज़्यादा पवित्र यानी सबसे ज़्यादा मुक़द्दस मानी जाती है। साल में एक बार दुनिया भर के लाखों मुसलमान हज करने के इरादे से इस खाने काबा की ज़ियारत करने तो जाते ही हैं, साथ ही साथ हज के महीने के अलावा भी पूरे साल में कोई एक ऐसा दिन नहीं गुजरता है कि जिस दिन खाने काबा में हज़ारों की तादाद में मुसलमान मौजूद ना हों। यानी हमेशा ही इसका तवाफ करने के लिए और इसे देखने के लिए हज़ारों लोगों की भीड़ जमा रहती है। काबा शरीफ को शांति का आइडल माना जाता है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि काबा शरीफ ही दुनिया की वो इकलौती एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर बेवजह तो दूर बल्कि अगर आपकी किसी से जंग भी चल रही है फिर भी आपको काबा शरीफ के अंदर हथियार उठाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 1979 यानी 1979 के एक ऐसे हादसे के बारे में बताएंगे कि जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप लोगों में से जो भी काबे से जुड़े इस हादसे के बारे में पहली बार सुनेगा यकीनन उसका दिल खौफ से दहल उठेगा। दोस्तों, ये कहानी है लगभग आज से 40 साल पहले की। 20 नवंबर 1979 का दिन था और इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से मुहर्रम की 1 तारीख थी। सुबह के लगभग 4:30 से 5 बज चुके थे और हर दिन के दस्तूर के मुताबिक ही काबे शरीफ में मौजूद सारे लोग अपनी फजर की नमाज की तैयारी कर रहे थे। लेकिन काबे शरीफ में मौजूद किसी भी इंसान को इस बात का एहसास नहीं था कि कुछ देर बाद ही कुछ ऐसा खतरनाक और खौफनाक होने वाला है जो आज से पहले कभी भी इस्लामिक हिस्ट्री में नहीं हुआ था। दोस्तों, जैसे ही फजर की नमाज में काबे के इमाम ने सलाम फेरा वैसे ही आगे की लाइन में ही बैठे कुछ लोग अपने अपने हथियार लेकर खड़े हो गए और उन्होंने फौरन काबे के अंदर मौजूद सारे लोगों को कैदी बना लिया। बताया जाता है कि उस वक्त काबे के अंदर लगभग हजारों की तादाद में लोग नमाज अदा कर रहे थे और उन सारे ही लोगों को हथियार के बल पर कैदी बना लिया गया था। हथियार के दम पर हजारों बेगुनाह लोगों को कैदी बनाने वाले इस ग्रुप का जो लीडर था उसका नाम जुहैमन अल-उतैबी था। जुहैमन अल-उतैबी नाम के इस मास्टर ने सबसे पहले काबे के इमाम से माइक छीना और उस माइक में बोलना शुरू कर दिया। जुहैमन अल-उतैबी ने काबे के अंदर मौजूद लोगों से कहा कि ऐ लोगों, हम सभी जानते हैं कि कयामत बिल्कुल करीब है और आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं कि जब जुल्म और नाइंसाफी का बोलबाला है और हमारे नबी के फरमान के मुताबिक कयामत से पहले ऐसे नाइंसाफी और जुल्म के दौर में अल्लाह का एक नेक बंदा पैदा होगा जिसे हम सब हजरत इमाम मेहदी के नाम से जानते हैं। हजरत इमाम मेहदी पूरी दुनिया में अमन फैलाएंगे और इस नाइंसाफी और जुल्म के दौर को ख़त्म करेंगे। और खुशकिस्मती है हम सब के लिए कि हजरत इमाम मेहदी आ चुके हैं और वो हम लोगों के बीच में ही मौजूद हैं। उसके बाद जुहैमन अल-उतैबी ने एक दूसरे बंदे को माइक पर बुलाया जिसका नाम मोहम्मद अल-कहतानी था और उसकी तरफ इशारा करते हुए लोगों से कहा कि लोगों, यही हैं हमारे नए खलीफा यानी हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो इस दुनिया को जुल्म और नाइंसाफी से बचाएंगे और इस पूरी दुनिया में अमन फैलाएंगे। दोस्तों, क्योंकि वजह ये थी कि काबे शरीफ के अंदर उस वक्त जो भी हजारों लाखों की तादाद में मुसलमान कैदी बनाए गए थे उनमें से ज्यादातर मुसलमान ऐसे थे कि जो गैर अरबी थे, यानी जो ऐसे देश से ताल्लुक रखा करते थे कि जहाँ पर अरबी जबान नहीं बोली जाती है
اور وہیں دوسری طرف ان دہشت گردوں کے ماسٹر مائنڈ یعنی جہیمن العتیبی نے مائک پر امام مہدی کے آنے کا جو اعلان کیا تھا وہ عربک زبان میں کیا تھا، جس کی وجہ سے وہاں موجود زیادہ تر لوگ تو اس کی بات کو سمجھ ہی نہ سکے تھے، لیکن کچھ % لوگ جو عربک جانتے تھے اور اس کی بات سمجھ گئے تھے وہ لوگ بھی بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہو گئے تھے، کیونکہ وہ لوگ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ یہ سچ میں وہی امام مہدی ہے کہ جس کے آنے کی خبر ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی ہے، یا پھر یہ کوئی مکار، جھوٹا اور فریبی انسان ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس پریشانی کی وجہ سے باہر بھاگنے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ سارے لوگ ناکامیاب ہوئے، کیونکہ باہر جانے والے سبھی راستوں کو زنجیروں سے لاک کر دیا گیا تھا اور سبھی دروازوں پر بندوق لیے ہوئے بندوں کو کھڑا کر دیا گیا تھا۔ دوستو، محمد القحطانی یعنی جو اپنے آپ کو امام مہدی بتا رہا تھا وہ جہیمن العتیبی کا رشتے میں بہنوئی تھا، یعنی وہی جہیمن العتیبی جو اس پورے حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ جہیمن العتیبی یعنی جس نے اس پورے حملے کی پلاننگ کی تھی وہ نجد کے ایک قبیلے بدو سے تعلق رکھا کرتا تھا۔ اس کا خاندان بھی عرب میں ایک طاقتور اور بھاری بھرکم خاندان مانا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی دور میں اس کے دادا ابن سعود کے بڑے قریبی رہے تھے۔ اتنا ہی نہیں، جہیمن العتیبی نام کا یہ انسان ایک عالم دین بھی تھا۔ 1978 میں سعودی گورنمنٹ کے خلاف بغاوت کرنے کے جرم میں اسے جیل میں بھیج دیا گیا تھا، اور جیل میں ہی اس کی ملاقات محمد القحطانی نام کے اس انسان سے ہوئی تھی کہ جس نے بعد میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ جیل میں ہی محمد القحطانی نے اسے بتایا تھا کہ میرے پاس اللہ کی وحی آئی ہے اور میں ہی امام مہدی ہوں کہ جس کے آنے کا انتظار پوری دنیا کے مسلمان کر رہے ہیں۔ جہیمن العتیبی نے محمد القحطانی کی اس جھوٹی بات پر یقین کر لیا اور آگے کی پلاننگ شروع کر دی، اور جیل میں ہی ان دونوں نے یہ منصوبہ بنانا شروع کر دیا تھا کہ وہ آخر کس طرح سے سعودی گورنمنٹ کا تختہ پلٹ کریں گے۔ جہیمن العتیبی کو محمد القحطانی کے امام مہدی ہونے پر اتنا یقین ہو گیا تھا کہ اس نے اپنی ایک بہن کی شادی بھی محمد القحطانی یعنی جھوٹے امام مہدی سے کروا دی تھی، اور آخرکار ان دونوں نے 20 نومبر 1979 کو اس گھنونے اور خوفناک کارنامے کو انجام دیا تھا، اور ان لوگوں کا یہ ناپاک کھیل کعبے جیسی پاک جگہ پر لگ بھگ 15 دنوں تک لگاتار چلتا رہا تھا۔ شروع کے 4 دن تو انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر موجود سبھی ہزاروں لاکھوں لوگوں کو قیدی بنائے رکھا، لیکن جب 4 دن کے بعد سبھی لوگوں کے لیے خوراک کا انتظام نہ ہو سکا تو ان لوگوں نے آدھے لوگوں کو مسجد حرام سے باہر جانے کی اجازت دے دی، اور بچے ہوئے آدھے لوگ ہی ان کے قیدی بنے رہے۔ اس بات کی خبر جب اس وقت کے سعودی کنگ تک پہنچی تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ پوری شاہی فیملی پر ان کی حکومت جانے کا خطرہ منڈرانے لگا تھا۔ ہتھیاروں کے بل پر پورے کعبے کو اپنے کنٹرول میں لینے والے یہ دہشت گرد لوگ مائک میں سعودی گورنمنٹ سے یہ مانگ کر رہے تھے کہ سعودی گورنمنٹ سب سے پہلے سبھی یورپین کنٹریز کو تیل بھیجنا بند کر دے اور سارے یورپین دیشوں سے اپنے تعلقات بالکل ختم کر دے۔ ساتھ ہی ساتھ سعودی عربیہ سے ان سارے قانونوں کو بھی ختم کر دیا جائے جو سارے قانون یورپین کنٹریز کو دیکھ کر بنائے گئے ہیں، اور پھر سے سعودی عربیہ میں وہ سارے اسلامی قانون لاگو کیے جائیں جو ایک اسلامی حکومت میں لاگو ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے سعودی گورنمنٹ سے ٹی وی کو بھی پورے طور پر بین کرنے کی مانگ کی تھی۔ یہ اتہاس کے وہ خوفناک 15 دن تھے کہ جب خانہ کعبہ کا طواف بند کر دیا گیا تھا، مسجد میں کسی کو جانے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ ساتھ ہی ساتھ پوری اسلامی دنیا میں بھی جگہ جگہ پر پردرشن ہونا شروع ہو گئے تھے۔ دھیرے دھیرے سعودی گورنمنٹ کے اوپر پریشر حد سے زیادہ بڑھتا جا رہا تھا۔ سعودی گورنمنٹ نے اس مصیبت سے پیچھا چھڑانے کے لیے سب سے پہلے اپنے کچھ اسپیشل کمانڈوز کو روانہ کیا، لیکن وہ سارے لوگ بھی ناکامیاب ہوئے، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ العتیبی کے زیادہ تر لوگ مسجد حرام کے تہہ خانوں میں چھپے ہوئے تھے، اور کعبہ شریف تک پہنچنے کا بھی صرف ایک یہی راستہ تھا، لہٰذا جو بھی سعودی کمانڈو آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتا تھا اسے یہ لوگ گولی سے مار دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کعبہ شریف کے ادب کی وجہ سے سعودی گورنمنٹ کوئی بڑا اٹیک بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سعودی گورنمنٹ کو ہر قدم بڑا سوچ سمجھ کر ہی اٹھانا تھا، کیونکہ اندر بہت سارے بوڑھے، بچے اور عورتیں بھی موجود تھیں۔ دوستو، اس دور میں سعودی اور فرانس کے رشتے بھی بہت اچھے تھے۔ سعودی نے سب سے پہلے فرانس سے مدد مانگی اور فرانس نے فوراً اپنی ایک اسپیشل ٹکڑی سعودی کی مدد کے لیے روانہ کر دی۔ فرانس کے ساتھ ساتھ سعودی نے اس مصیبت سے بچنے کے لیے پاکستان سے بھی مدد مانگی تھی۔
लिहाजा पाकिस्तान से भी काबे शरीफ का कब्जा छुड़ाने के लिए एक स्पेशल फोर्स रवाना की गई थी। फ्रांस की उस स्पेशल फोर्स ने अल उतैबी के लोगों से टक्कर तो बहुत ली, लेकिन क्योंकि गैर मुस्लिम को काबे के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी, इसीलिए वो लोग कब्जा छुड़ाने में कामयाब न हो सके और आखिरकार 4 दिसंबर को सऊदी अरबिया के स्पेशल कमांडोज पाकिस्तान आर्मी की मदद से इस बगावत को कुचलने में कामयाब हो गए थे। बताया जाता है कि पाकिस्तानी आर्मी ने मस्जिद हराम के तमाम तहखानों में पानी छोड़ दिया था और उन पानी में बिजली के तारों को डाल दिया गया था ताकि तहखानों में छुपे हुए सारे दहशतगर्द बाहर आ जाएं। इतना ही नहीं, बहुत सारे टायरों को भी जलाया गया था जिसके धुएं को तहखाने में छुपे हुए लोग बर्दाश्त न कर सके और आखिरकार परेशान होकर वो सारे दहशतगर्द बाहर निकलने पर मजबूर हो गए थे। बाहर निकलते ही उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर कुछ दिन के बाद ही सबके सामने उन सब के सर को कलम कर दिया गया था, यानी उनकी गर्दन को उड़ा दिया गया था ताकि फ्यूचर में दोबारा कोई भी इंसान खाने काबा में ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे। लगभग 15 दिन चले इस ऑपरेशन में इन दहशतगर्दों के अलावा भी सैकड़ों बेगुनाह लोग ऐसे थे कि जो अपनी जान गंवा बैठे थे। मोहम्मद अल कहतानी नाम का वो झूठा शख्स जो अपने आप को इमाम मेहदी बता रहा था, वो भी इस ऑपरेशन में मारा गया था। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। गाइस, वीडियो देखने से तो यही पता चला है कि जो 15 दिनों में जो पूरे इस्लामिक कंट्री जो हिल गई थी, उसमें जो मोहम्मद अल ताबी जो दावा कर रहे थे जो दावा कर रहे थे कि इमाम मेहदी जो है धरती पर आ गए हैं, वो दावा कर रहे थे कि मैं इमाम मेहदी, वो खुद ही दावा कर रहे थे मैं हूँ, मैं इमाम मेहदी हूँ। तो उन्होंने सारे जो भी वहाँ नमाज पढ़ने आते थे मक्का में, उन सबको अरेस्ट काइंड ऑफ कर दिया था। उन सबको अरेस्ट कर दिया और उनके जो सारे जो अपने लोग थे उन्होंने जो कब्जा कर लिया था बेसिकली काबा को। मतलब ऐसा उन्होंने कर दिया था कि जो भी वहाँ नमाज पढ़ने आए थे वो उधर से बाहर नहीं निकल जैसे लोहे की जंजीरों से उधर मतलब बांध दिया था। एंड उनकी डिमांड्स भी ऐसी थी कि मतलब आप तेल बंद कर दो, आप ये कर दो, आप वो कर दो। एंड सबसे बड़ी बात कि वो खुद अपने आप को इमाम मेहदी बता रहे थे, तो ये सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज थी क्योंकि इमाम मेहदी जो है वो हमने अभी एक मतलब कल ही पिछली वीडियो में ही हमने इमाम मेहदी के बारे में रिएक्ट किया है, हजरत इमाम मेहदी के बारे में। तो जैसे हमने उस वीडियो में देखा कि मतलब कौन कौन सी मतलब निशानियां होंगी जब वो आएंगे, कयामत से पहले आएंगे एंड वो हजरत ही होंगे, वो प्रॉफिट ही होंगे जब वो होंगे। तो इस ऐसे में मतलब अपने आप को मतलब पहली बात है वो अपने आप को क्यों बोलेंगे कि मैं ही वो तो लोग पहचानेंगे ना उन्हें, वो खुद थोड़ी अपने मुंह से बोल सकते हैं कि मैं वो हूँ। तो सबसे पहले बात तो इसी से पता चल अच्छा काम करने के लिए आएंगे, बट इन्होंने तो अरेस्ट करके रखा था, अपने लोगों को कैद कर दिया, मारना शुरू कर दिया। हाँ, मारना भी शुरू कर दिया था। तो इसी बात से पता चलता है कि वो बिल्कुल दावा ही उनका झूठा था एंड जो बाद में प्रूफ भी हुआ कैसे मतलब फिर जब उन्होंने बोला पाकिस्तानी आर्मी गई उनको मतलब उनको बचाने के लिए लोगों को बचाने के लिए ये इरादा था कि सरकार को उनको वहाँ की सऊदी दबाव बनाए और उनसे अपनी डिमांड पूरे करने के लिए। और जैसा कि हम जानते हैं सऊदी अरब में कोई भी रूल अगर बहुत कठोर तो उनको सबके सामने आई थिंक वो उनका जो कि सही बात भी है मतलब क्योंकि उसके बाद देखो आज तक ऐसा कुछ नहीं तो मतलब एक काइंड ऑफ एग्जाम्पल था कि अगर ऐसा होगा तो यही होगा, यही होगा, उससे ज्यादा बुरा ही हो सकता है। हाँ, तो ये चीज एक बहुत अच्छी है कि मतलब हाँ ये मतलब सीख लेनी चाहिए सभी कंट्रीज को। एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी, बहुत न्यू वीडियो थी, बहुत अलग वीडियो थी जो हम ऑल टाइम रिएक्ट करते हैं उससे। हाँ, सो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइस मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।